हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। और आज देश दिन भर में सबसे पहले खबर पति पत्नी और हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामे से जुड़ी हुई। एक पति पत्नी छुट्टियां मनाने के लिए दार्जिलिंग जा रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते में पत्नी गायब हो जाती है। पति परेशान होता रहा, पुलिस जांच में जुट गई। आखिर क्यों और कैसे हुई वो गायब, देखिए ये रिपोर्ट। वो जा रहे थे गर्मी की छुट्टियां मनाने, दार्जिलिंग की हसीन वादियों में कुछ अच्छे पल बिताने, लेकिन रास्ते में ही ट्रेन से गायब हो गई बीवी। आखिर कहां गई वो? इलाहाबाद बैंक में काम करने वाले तथागत गर्मी की छुट्टी का टूर प्लान कर छुट्टी लेकर पटना आए थे। तथागत और उनकी पत्नी स्मिता सोमवार रात करीब 10:50 पर राजेंद्र नगर स्टेशन पर कैपिटल एक्सप्रेस में सवार हुए। ट्रेन अपने समय से खुल गई। सेकेंड एसी के कोच में तथागत का सीट नंबर 35 था, जबकि पत्नी स्मिता का बर्थ 33। देर रात हो चुकी थी, इसीलिए ट्रेन में बैठने के कुछ देर बाद ही दोनों अपनी अपनी सीट पर सो गए। मोकामा स्टेशन के नजदीक जब तथागत की नींद खुली तो पाया कि पत्नी स्मिता अपनी सीट पर नहीं है। बाथरूम में खोजबीन की तो वहां भी नहीं मिली। मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। परेशान होकर तथागत ने ट्रेन के स्टाफ से लेकर यात्रियों तक से स्मिता के बारे में पूछताछ की, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। तथागत को समझ नहीं आ रहा था कि स्मिता को ढूंढें तो कहां। इसी बीच ट्रेन कटिहार स्टेशन पहुंच गई, जहां उन्होंने पत्नी की गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया। उठने के बाद हम देखे कि वो मिस है, नहीं है वहाँ पे, तो खोजबीन किए वहाँ की बाथरूम में है क्या, इधर करते करते फिर कटिहार स्टेशन पहुँचे, फिर यहाँ उतर गए और यहाँ पे कंप्लेन रेलवे जीआरपी थाना में कंप्लेन किए कि हाँ भाई मिसिंग है, कहीं नहीं मिली, हम पूरा सर्च कर लिए। बता दें कि राजेंद्र नगर स्टेशन से मोकामा की दूरी करीब 98 किलोमीटर बताई जा रही है। राजेंद्र नगर से मोकामा पहुंचने में ट्रेन को 1.25 घंटे लगते हैं। इस दौरान कैपिटल एक्सप्रेस पटना साहिब, बंका घाट, फतुहा, खुसरोपुर, बख्तियारपुर जंक्शन, बाढ़ स्टेशन पर रुकती है। उस रात भी ट्रेन इन्हीं स्टेशनों पर रुकी थी। सवाल ये कि इस दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्मिता अपनी सीट से गायब हो गई। सवाल ये भी है कि रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, चलती ट्रेन से स्मिता कैसे गायब हो गई? क्या किसी ने स्मिता को चलती ट्रेन से उतरते देखा? अगर किसी ने उसे अगवा करने की कोशिश की तो स्मिता ने विरोध जरूर किया होगा। इस दौरान किसी की नींद क्यों नहीं खुली? क्या बोगी के अटेंडेंट ने महिला को उतरते देखा? मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस स्मिता की तलाश में जुट गई। महिला के साथ साथ उसके सूटकेस और बैग भी गायब थे। कंप्लेंट आया, कंप्लेंट दर्ज करके चले गए। तो जब तक उनसे डिटेल पूछताछ, उसका सीडीआर, उनका पूरा विश्लेषण हम लोग नहीं कर लेते हैं कि क्या मामला हो सकता है, उनकी जो स्मृति कुमारी जो लापता है उनका, उनके पति का और लोग का जब खंगाला जाएगा मामला, तो हम लोग सामने आएगा मामला कि क्या मामला है। पति तथागत पत्नी की किडनैपिंग के अंदेशे से परेशान था, लेकिन स्मिता के एक फोन कॉल ने मामले में नया मोड़ ला दिया। मीडिया में खबर चलने के बाद स्मिता ने खुद घर वालों को अपनी सलामती की सूचना दी। उसने बताया कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, हालांकि उसने ये नहीं बताया कि फिलहाल वो कहां है। और वो काफ़ी रो रही थी और बोल रही थी कि पापा जी मैं ससुराल जाना नहीं चाहती हूँ और मैं जिसके साथ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, और आप जो मीडिया में जो ये बाइट चलवा रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो जिस लड़के के साथ हूँ उसकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। जाना चाहती थी लेकिन वो ले जाना उसको नहीं चाहते थे। अब ले जाना नहीं चाहते थे, उनकी क्या प्रॉब्लम थी तो वो तो हमारे दामाद जाने, हम तो नहीं बता सकते हैं। हमारी बेटी जाना चाहते थे लेकिन उसको ले जाना वो नहीं चाहते थे। बता दें कि तथागत इलाहाबाद बैंक में ब्रांच मैनेजर के तौर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा में नौकरी करते हैं। कंकड़बाग के रहने वाले तथागत की शादी 3 साल पहले पटना के ही शिवपुरी की रहने वाली स्मिता से हुई थी। शादी के बाद स्मिता पटना में अपने मायके में, तो वहीं तथागत यूपी के गोंडा में रहते थे।
और शादी के 3 साल बीत जाने के बाद भी दोनों में बहुत कम बातचीत होती थी। ये पहला मौका था जब दोनों दार्जिलिंग घूमने जा रहे थे। चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। और परिवार के मुताबिक स्मिता की लास्ट लोकेशन गाजियाबाद बताई जा रही है। बहरहाल इस खबर का अपडेट देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मॉक ड्रिल का मकसद होता है हादसों से निपटने की तैयारियां करना, उसका जायजा लेना और खुद को तैयार करना। लेकिन मॉक ड्रिल के दौरान अगर हादसा हो जाए तो क्या कहेंगे? मुरादाबाद में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आम नागरिकों को आपात स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन की पोल उस वक्त खुल गई जब यहाँ के एक स्कूल में प्रशिक्षण के दौरान एक टीचर तीसरी मंजिल से गिर गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मॉक ड्रिल के दौरान उतरते वक्त रस्सी अचानक से टूट गई और टीचर नीचे आ गिरी। टीचर के गिरते ही मौके पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि नागरिक सुरक्षा के अधिकारी महज 10 फीट से गिरना बता रहे हैं। लापरवाही का आलम तब था जब CO सिविल लाइंस यशवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि यहाँ मौके पर मौजूद थे। घटना के बाद वो वहां से निकल लिए। टीचर का नाम श्रद्धा शर्मा बताया जा रहा है, जो प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाती हैं। सवाल ये है कि आखिर कमजोर रस्सी के सहारे इस प्रशिक्षण की इजाजत किसने दी थी? और जब ट्रेनिंग में यह हाल है तो अगर वाकई आपात स्थिति में जरूरत होगी तब सिविल डिफेंस का क्या हाल होगा? वहीं अंदर खाने ये बात भी निकल कर आ रही है कि नागरिक सुरक्षा के लोग सिर्फ अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए जतन करते हैं और जब वाकई जरूरत होती है तो अक्सर नदारद ही रहते हैं। और इसीलिए आनन फानन में इस तरह की मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया था जहां तैयारियां नहीं थी। इस तरह की मॉक ड्रिल को आयोजित करवाने वाली संस्था खुद ही तैयार नहीं थी तो वो कैसे प्रशिक्षण दे पाती? इस बात की पोल भी खुल गई है। टीचर को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक वक्त जब रस्सी खुल गई और उसके बाद दूसरा गिरने के बाद उन्हें लगी गंभीर चोटें। अस्पताल में इलाज चल रहा है, हालत अब भी गंभीर। और अब बात इन तस्वीरों की। ये तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं, खौफनाक भी होती हैं, सनसनीखेज भी होती हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से जुड़ी हुई ये खबर है। ट्रेन में मौत का स्टंट करते स्टंटबाजों को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन साबित हो रहा है। आज हम आपको मुंबई लोकल के उस सुपरमैन की नज़र से स्टंटबाजों की हरकतें दिखाएंगे जो मुंबई की ट्रेनों में पुलिस की गैर मौजूदगी में स्टंटमैन पर नजर रखता है और ट्रेन में अपनी जान जोखिम में डालकर इन लड़कों की हरकतों को अपने काले चश्मे में कैद करता है। जरा सी चूक और जिंदगी खत्म, लेकिन फिर भी सीख लेने को तैयार नहीं है। ये हैं मुंबई के लफंगे परिंदे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रेन के दरवाजे पर लटके कुछ लफंगे किस तरह स्टंट करके अपनी शेखी बघार रहे हैं। मानो ऐसा करके इन्होंने दुनिया जीत ली हो। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, अंजाम से बेपरवाह ये लोग यमदूत बनकर हवा से बातें करते हैं और हर पल ये लड़के मौत को न्योता देते नजर आते हैं। मौत के साथ खिलवाड़ की तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। इन्हें ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही कानून का डर। जिंदगी को मामूली समझने की भूल करने वाले ये लोग ना सिर्फ अपनी जिंदगी को जोखिम में डालते हैं बल्कि कई बार परिवार को जिंदगी भर का गम दे जाते हैं। आज हम आपको मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले कुछ ऐसे लफंगों के जानलेवा खेल दिखा रहे हैं। खास बात ये कि तस्वीरें एक खास चश्मे से ली गई हैं, इन लफंगे परिंदों का पर्दाफाश करने के लिए। ये तस्वीरें सोमवार की हैं। देखिए ये किस तरह जान को जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं कई बार स्टेशन पर कैंटीन वालों को भी परेशान करते हैं और उनका सामान उठाकर भाग जाते हैं। तकलीफ ये रहता है कि जैसे अब गाड़ी आई खड़ी हुई, जब गाड़ी चलने लगी तो वहाँ से दौड़ते आएंगे, बेफट रोलेंगे, बस दौड़ की गाड़ी पे चले जाएंगे। ऐसा रहता है। तो मतलब चोरी करते हैं। अब आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जो मुंबई के लाइफलाइन में चल रहे जानलेवा खेल खेलने वालों को बेनकाब करने में जुटा है। यह है मुंबई लोकल का सुपरमैन और इनका हथियार है ये खास चश्मा। इनका नाम है दीपेश तंक। 21 साल के दीपेश कई एनजीओ से जुड़े हैं और लोकल ट्रेन में सुधार लाना और मंचलों को हवालात पहुंचाने का इन्होंने बीड़ा उठाया है।
उनके इस चश्मे में हिडन कैमरा है और इस हाई डेफिनेशन कैमरे से वो मंचलों की हरकतें कैद कर लेते हैं। इसके जरिए वो पुलिस को सचेत करते हैं और समाज में जागरूकता फैलाते हैं। दीपेश मुंबई लोकल में सवारी करते हुए इन चश्मों को पहने रहते हैं और कोई भी मंचला इनकी नजरों से बच नहीं सकता। स्टेशन से जब ट्रेन निकलती है तब कोई लोगों को सर पे पीछे मार देंगे, तो ऐसी सारी चीज़ें जब होती है तो ये मुझे लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन का पूरा फेलियर है। बिकॉज हर एक को अधिकार है सेफ एनवायरनमेंट में रहने का, कोई किसी के लिए थ्रेट नहीं बन सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे लोगों को हमें मिलकर रोकना चाहिए और इनको काबू में करना चाहिए। दीपेश ये काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं और इन्होंने अपने चश्मे की मदद से कई मंचलों को हवालात की हवा भी खिलाई है। दीपेश का मानना है कि थ्रिल के लिए जिंदगी और मौत का खेल खेलने वालों को रोकना सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। सूरज ओझा, मुंबई, IBN 7। गुजरात के गिर के जंगलों में भीषण गर्मी के दौरान सबसे दुर्लभ तस्वीरें देखने को मिली। प्यास बुझाने के लिए 2 मादा शेरनी और 7 शावक कृत्रिम जलाशय पर एक साथ पानी पीते कैमरे में कैद हो गए। अप्रैल 2015 में हुई वन विभाग की गिनती के मुताबिक गिर के जंगल में शेरों की संख्या 523 है। पिछले कई सालों से गिर जंगल में शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है। गिर के विशाल जंगल में शेर, तेंदुआ और हिरण की सैकड़ों प्रजातियां मौजूद हैं और इन जानवरों को पानी की कमी न होने पाए, इसके लिए वन विभाग ने खास इंतजाम किए हैं। देहरादून में आए दिन लड़कियों का नशे में हंगामा करना आम बात होती जा रही है, लेकिन कल देर रात मेरठ की हाई प्रोफाइल परिवार से ताल्लुक रखने वाली 2 लड़कियों ने पुलिस को खूब छकाया। देहरादून में एक बार फिर देर रात तक हंगामा देखने को मिला। ये दोनों लड़कियां मेरठ से आई तो थीं मसूरी घूमने, लेकिन नशे में इतनी चूर हो गईं कि देहरादून में अपनी गाड़ी से पहले तो एक चलती गाड़ी को टक्कर मारी और बाद में तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने गाड़ी को ट्रैक किया और देहरादून के रेलवे स्टेशन पर रोक लिया। फिर क्या था, सड़क पर ही लड़कियों ने हंगामा शुरू कर दिया। नशे में धुत ये लड़कियां कभी सड़कों पर उत्पात मचाती तो कभी थाने में डगमगाते कदम के साथ पुलिस को हड़काती, कभी मीडिया के कैमरे के सामने अपना परिचय बड़े रुतबे से देती। इस दौरान इन लड़कियों ने पूरे थाने को अपने सिर पर उठा लिया। करीब 4 घंटे तक इन टल्ली गर्ल्स का ड्रामा यूं ही चलता रहा। फिलहाल पुलिस ने इनकी महंगी गाड़ी को सीज कर इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटा है। 4 व्यक्ति थे जिन पे ये इंटॉक्सिकेशन की सूचना पर हम लोगों ने कार्रवाई की थी और इनका मेडिकल कराने के बाद जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है पुलिस एक्ट में और MV एक्ट में इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई। देहरादून की सड़कों पर लड़कियों का हर रोज हंगामा अब आम बात हो गई है। हालांकि देहरादून पुलिस ऐसे मामलों से निपटने के लिए हंगामा करने वाली लड़कियों के खिलाफ अब कड़े कदम उठाने की बात तो कर रही है, लेकिन ये नजारे शिक्षा की नगरी में कब तक देखने को मिलते रहेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।